Welcome all. Welcome to Intelexis. Okay, this is just a disclosure. स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझा दूँ आप लोगों के। एनआरटी की ट्रेड्स रहेगी, ये पेपर ट्रेड रहेगी। टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, हाउ सिस्टम वर्क्स। ठीक है, यहाँ पर हम कोई रियल ट्रेड की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड लेंगे। इसको आप किस तरह से समझते हो और फिर आप किस तरह से काम करते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये कम्प्लीटली जस्ट पेपर ट्रेड्स रहेगी, जो कि मैं एक पेपर अकाउंट पे लूँगा। ठीक है, हम पहले चार्ट पे जाएंगे, चार्ट को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर किस तरह के स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। लेट मी शेयर माय चार्ट स्क्रीन नाउ। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले हमारे सेक्टर एनालिसिस पे। सेक्टर एनालिसिस वैसे मैंने फोरकास्टिंग सेशन में सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। किसी एक स्पेसिफिक चार्ट को अगर हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये पर्टिकुलर चार्ट है, फॉर एग्जांपल फॉर आईडीबीआई में देखें, तो अगर हमें ज़रूरत लगती है कि क्या ये लेग यहाँ पे खत्म होकर रिवर्स लेना चाह रही है क्या, तो उसके लिए हम एक बार ज़रूर सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम न्यू वेव का चार्ट देखें या ना देखें। ठीक है, बट मोस्टली हमारी प्लानिंग हो गई सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर इस्तेमाल करने के, क्योंकि हमारा मानना है कि हमें जो ध्यान देना है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर ही ध्यान देना है। पहला कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है, जिसमें हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द फाइन ट्यूनिंग इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत लगी तो ही हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। चूँकि हम यहाँ पर पेपर ट्रेड्स लेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सिंगल एक ही लॉट में लेंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो ही हम इसमें लॉट्स को ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो हमारा प्लान रहेगा कि सिंगल सिंगल लॉट में हमें काम करना है। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई ट्रेड को प्लान करेंगे तो हमारा पर्पज़ ये नहीं होगा कि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करनी है या करना है। हमारा सिर्फ मोटिव इतना रहेगा कि डेली, वीकली और मंथली, डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके हमें क्या निकालना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। क्या वो अप जाएगा, साइडवेज रहेगा या डाउन जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ में निकालेंगे स्प्रेड कि ये इस डायरेक्शन में, चाहे वो अप में जाए, चाहे वो साइडवेज रहे या चाहे वो डाउन साइड में जाए, इसमें स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, फिर आएगा लास्ट में टाइम। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहे अप हो चाहे साइडवेज या डाउन हो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने टाइम तक रहेगा। दैट विल हेल्प अस टू चूज द राइट एक्सपायरी। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सही मायने में टाइम को असेस करना कि यहाँ पर ये इतना टाइम कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एनआरटी ट्रेड है तो हमारा मोस्टली फोकस होगा एसएल पर, जहाँ पर भी जैसे भी अगर आपका एसएल हिट होता है, ठीक है, तो एसएल होने पर वी हैव टू एग्जिट एट द पोजीशन। ठीक है, तो जो भी इनिशियल लॉस होगा वी हैव टू कंसिडर दैट। ओके, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ न्यू वेव किया हुआ है एंड दे आर स्टिल एक्सेसिंग दिस रिकॉर्डिंग, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ डोंट ट्राई टू प्ले द दिस ऑप्शन स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास एनआरटी प्लगइन का एक्सेस नहीं है ना, तो आप इसको प्ले करने की कोशिश ना करें। हाँ, आप सेम पेपर ट्रेड को कॉपी कर सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मगर डोंट ट्राई टू कॉपी द रियल ट्रेड ना। इसको कॉपी करने की कोशिश मत करें, और किसी भी तरीके से जिनके पास एनआरटी प्लगइन है और जिनके पास एनआरटी प्लगइन नहीं है वो भी इसे रियल में प्ले ना करें। ठीक है, और आपको, चूंकि हम यहाँ पे हफ्ते में एक बार आते हैं, तो हफ्ते में एक बार ही आप हम बताएंगे कि कब एक्सेलेंट हुआ और उस वक्त क्या सिचुएशन थी और हमें क्या करना था। मैं यहाँ पर डेली आकर आपको अपडेट नहीं दे सकता हूँ, ये हफ्ते में एक बार रहेगा और उसी के साथ अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इन बिटवीन ड्यूरिंग द वीक अगर कोई ऐसे हिट होता है ना, जो कि हम पहले से डिस्कस कर लेंगे कि अगर ये लाइन हिट होती है तो क्या हमें करना होगा, और अगर ये लाइन हिट नहीं होती है तो क्या हमें करना होगा। तो सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें डिस्कस करके चलेंगे। मगर इन बिटवीन अगर वीक में वो लाइन हिट हो जाती है तो आप मान के चलना कि उस वक्त जो भी प्राइस था, अगर हमने बोला है कि अगर ये लाइन हिट होती है और इस लाइन हिट होने पर ये प्राइस है, तो मान के चलना उस प्राइस पे हम एग्जिट कर चुके होंगे, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो या जो भी हो। ठीक है, तो चूंकि मैं हफ्ते में एक बार आऊँगा तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इन बिटवीन अगर कोई इवेंट ओकर हो जाता है पोजीशन के साथ में कोई ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं हफ्ते के आखिरी दिन आ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ का ऐसे हिट हो गया हो तो हमें एट द एंड बहुत ज़्यादा लॉस दिखा रहा होगा, जबकि हो सकता हो मंडे को ही ऐसे हिट हुआ हो
राइट? और हमने पूरा हफ्ता वेट किया। हम यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे लेट होता है, तो उस सिचुएशन में हमें उसके क्या अपोज़िट ट्रेड लेनी है या हमें वेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की पहले ही, ठीक है? तो सारे सिनेरियो को, हर एक ट्रेड के सिनेरियो को आपको लिख के रखना है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपनी पेपर ट्रेड में अपडेट भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 ही दिन आऊँगा, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेड में यहाँ पे हमें बड़े-बड़े लॉसेस दिखाते रहे जबकि एक्चुअल में वो लॉसेस ना हो। क्योंकि हमें बीच में ही कहीं हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को ही हमारा 75% का प्रॉफ़िट आ चुका हो और हम वहाँ से एग्ज़िट हो चुके हों। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो पेपर ट्रेड है, आपको अपने जो भी सेंसिबल अकाउंट है, जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा, उसमें ले लेना है, ठीक है? और ऑटोमैटिक आपको उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई 75% का अमाउंट आपको आ जाता है पॉज़िटिव में, आप ये मान के चलो कि हम उस पोज़ीशन को ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर चुके हुए होंगे, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर वेट नहीं करेंगे कि एक्सपायरी तक का हम वेट कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि हमें ड्यूरिंग द सेशन हमें हमारे डिसीज़न्स लेने होते हैं। ठीक है? कि क्या ऐसे हिट हुआ है, ऐसे नहीं हिट हुआ है, क्या हमें 75% प्रॉफ़िट आ गया है क्या? अगर आ गया 75% प्लस का प्रॉफ़िट आ गया तो हमें पूरा महीना ये वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उससे पहले ही सारी चीज़ें क्या कर देंगे, उन पोज़ीशन से एग्ज़िट कर जाएँगे। चूँकि हम उम, वीक के लास्ट में आएँगे तो हो सकता है जो 75% का प्रॉफ़िट है वो नेगेटिव में दिखा रहा हो, जो यहाँ पे मैं पोज़ीशन ले रहा हूँगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि जब भी ऐसा कुछ होगा मैं अलर्ट लगा लूँगा, जैसे कुछ होगा तो मैं उन पेपर ट्रेड को यहाँ पे अपडेट कर दूँ। बट जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत रेयरली वहाँ पे अपडेट कर पाता हूँ, ठीक है? बट आई विल ट्राई टू अपडेट दोज़ ऑल द पोज़ीशंस, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा। बट आप मान के चलना कि हर सिनेरियो में आपके पास प्लगइन होनी ही चाहिए। अगर प्लगइन है तो आप वो पेपर ट्रेड को आसानी से अपडेट कर पाओगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा स्क्रीनर जो हमें बहुत हेल्प करता है। अगर मैं इसको मंथली में जाके चेक करता हूँ, तो मंथली में हमारे पास हाल-फिलहाल में कोई ख़ास एक भी नया ट्रेड नहीं है एक्सेप्ट दिस वन कौन-सा? गोदरेज सिपी। अगर हम गोदरेज सिपी के चार्ट को जाके देखते हैं तो यहाँ पर अभी एंट्री स्टार्ट हुई है, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है, वीकली है, ये मंथली है, ठीक है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मंथली में देखें तो भी एंट्री है, वीकली में देखें तो भी एंट्री है। डेली में कोई एंट्री नहीं है, 75 मिनट में भी कोई एंट्री नहीं है। तो अभी ये दिखा रहा है कि भई डेली नेगेटिव है, पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव बैठा हुआ है यहाँ पर। तो वी कैन से कि भई अभी तो इसको और नीचे जाना है, ठीक है? यानी कि और नीचे आ सकता है, यानी कि यहाँ तक तो ये आराम से आएगा 12 1300 तक के क्या लेवल पे या आराम से आएगा। क्योंकि यहाँ आएगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये थोड़ा और डाउन साइड में आ जाए, ठीक है? ये पॉसिबल है। अगर ये यहाँ तक आ जाता है, तो इसके मंथली के हिसाब से भी क्या होगा, ये बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी अ गुड एंट्री पॉइंट ओवर हियर और यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिले। मगर क्या अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो हम इसमें 2 काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, इसी महीने का इस ये जो इस महीने का जो हाई है, इस महीने का हाई कौन-सा है? हाल-फिलहाल में तो पिछले महीने का है, अभी करंट में हाई तो ये लगा हुआ है। तो इस हाई को हम ले सकते हैं, ठीक है? और हाई है हमारा 1415 का के आस-पास का, एग्ज़ैक्ट वो तो नहीं है, बट 1420 मान के चलते हैं राउंड फिगर में, ठीक है? तो 1415 का एक मान के चलते हैं लेवल और उस लेवल से हम मान के चले कि भई यहाँ से नीचे आएगा, तो ये इस महीने का हाई है। ठीक है? यहाँ से इसके ऊपर पलटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मैं कहूँगा है ही प्रोबेबिलिटी, मगर उसका पहले हमें पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर चीज़ें क्योंकि यहाँ पर भी बायस है, डेली भी बायस है, वीकली भी बायस है और मंथली भी बायस है, तो सडनली कोई ऊपर की साइड रॉकेट नहीं होने वाला है। तो हमें इसी बात का फ़ायदा उठाना है, यानी कि अभी 1350 के आस-पास मार्केट बैठा हुआ है और हम बात कर रहे हैं 1400 के लेवल की, यानी कि 1400 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हम एक बात के लिए सोच सकते हैं कि हमें हमारी पोज़ीशन में अपडेट करना चाहिए, ठीक है? हालाँकि हम वहाँ पर अपडेट एग्ज़िट नहीं करेंगे, हम उसमें और कॉल साइड में ऐड करेंगे, ठीक है? तो अभी हम 1440 1400 कितना है 1440 के आस-पास देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक पोज़ीशन और ऐड कर चुका हूँ एम-एन-एम फाइनेंस पहले इसको देख लेते हैं कि मैंने एम-एन-एम फाइनेंस में क्या किया है, फिर उसके बाद में मैं गोदरेज सीपी भी बता दूँगा, ठीक है? ये चलो पहले गोदरेज सीपी को फिनिश कर लेते हैं, फिर एम-एन-एम फाइनेंस को देख लेंगे। तो यहाँ पे गोदरेज सीपी अगर हम देखें, ठीक है?
तो अभी हमने निकाला है लेवल 14, तो ये 1420 का है। अब यहाँ पर नवंबर में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1440, 1420/12 का है। इसके अगर लॉट साइज देखें हम तो 500 का है। तो लॉट साइज इसकी 500, यहाँ पर है 1400, तो अभी हम एक एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एक लॉट यहाँ पर, एक लॉट यहाँ पर, तो कॉल साइड में हम शॉर्ट, सॉरी इसको शॉर्ट करना है। यहाँ तक आएगा, फिर ये जंप लेगा। तब भी उस वाले केस में इसको थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, 1460 अभी के हिसाब से। ये 6 रुपये काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये, और एक 1460 है, और एक है 1400, ये वाला लेवल 1480 के आसपास ही आ रहा है वो भी। तो 1480 पे हम एक और शॉर्ट ऐड करेंगे। ये कॉल साइड में हमने पेपर ट्रेड में ऐड किया है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेटेजी बिल्डर में देखता हूँ तो ये मुझे कितने का प्रॉफिट दिखाएगा, 5000 का, अगर एक एक लॉट मैं ऐड करता हूँ तो। अब क्वेश्चन ये आता है कि शुड वी गो विद दिस, ये हमने 2 लॉट शॉर्ट किए इस पर्टिकुलर प्राइस पर, क्या हमें यहाँ से इतना प्रॉफिट मिलेगा, जबकि इसमें हम में से 5000 ही मिलने वाले हैं, और इसमें जो अमाउंट लगेगा वह 1 लाख और 1.5 लाख के आसपास। इसको कम किया जा सकता है, अगर मैं कोई कॉल खरीद लूंगा तो इसको, इस अमाउंट को मैं मार्जिन नीडेड की जगह ये अमाउंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो हो सकता है 1 लाख के अंदर आ जाए, ठीक है। बट 1 लाख के अंदर अगर मैं ये पोजीशन बनाता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत होगा। इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज अगर हम करें तो और ऑप्टिमाइज करें, इसको हटा रहा हूँ अब मैं, ठीक है। ये मैं प्लानिंग बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना होता है कि यहाँ पर एंट्री लेना है, इस वाले पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आप शॉर्ट कर दो। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएगी। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे पास जो अमाउंट है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कितना मिल सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इतनी एनालिसिस करने के बाद में हम ये डिसाइड करें कि इस वाली ट्रेड को हम क्या करें, स्किप कर जाए, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक। तो अभी हम स्किप नहीं कर रहे हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि हम इसको स्किप करना चाहिए या नहीं। ये थोड़ा सा हार्डवर्क रहता है, बट काइंड ऑफ ओके, इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पोजीशन बन बन गई तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको वेट ही करना है, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हो तो फिर आपको वेट करना है। तो जो भी एनालिसिस करनी है शॉर्ट करने से पहले कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या हो सकता है कि हमारा वर्स्ट डिसीजन बन जाए, तो हम नहीं चाहते कि हमारा ये वर्स्ट डिसीजन बने, तो उसके लिए हम ये सब करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि भाई ऊपर बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, डाउन साइड में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। तो हमें अब जो फोकस करना है वो करना है इस पूरे ट्रेड में, क्योंकि डेली वीकली मंथली ये तीनों बायस बैठा हुआ है। बस हमें रेंज को देखना है, तो एक मंथ मंथ में कितने रेंज को ये कर सकता है, एक चीज़ को उसको फोकस करना है, डायरेक्शन क्या रहेगी उसको फोकस करना है। तो रेंज निकालने अगर, क्योंकि बायस लिमिटेड है, तो अगर हमने सही से कैलकुलेट करके कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में अगर रेंज सही निकाल ली, तो ये अक्टूबर प्लस हम नवंबर तक की सीरीज में आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं नवंबर सीरीज की बात करूं यहाँ पर, नवंबर में, तो नवंबर में वॉल्यूम तो है, बट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है जो कि 1300 का पोर्ट है, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है जो कि 1600। तो 1300 से 1600 पे थोड़ा सा, 1400 पे भी है थोड़ा सा, नहीं है कोई वॉल्यूम नहीं है तो सही, बट इट्स वेरी लेस, 1 लाख से भी कम का वॉल्यूम है, ठीक है। काइंड ऑफ ओके। तो एक दो तीन स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर अभी कुछ चल रहा है, इसमें एक दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं। तो नवंबर तक में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम तो है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो हम दोनों का कोशिश करेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड यूज़ करें। हालांकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अब हम इस तरह की कैलेंडर स्प्रेड नहीं ले सकते, जिस तरह की करंट मंथ हो अगर, तो करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ को मिलाकर आप कैलेंडर स्प्रेड नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको करना है तो नेक्स्ट मंथ और फार मंथ का ही कैलेंडर स्प्रेड बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। तो ये कैलेंडर स्प्रेड को हम नहीं बनाएंगे करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ, यानी कि अक्टूबर और नवंबर को मिला के हम कोई कैलेंडर स्प्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि उसके आदत डाल लो तो बेटर है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो डायरेक्शन वाइज अभी क्या है कि भाई डायरेक्शन वाइज तो नीचे आ रहा है, डेली क्या है नेगेटिव है, वीकली क्या है पॉजिटिव है, मगर एंट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको नीचे आना चाहिए। मंथली में भी इसको एंट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग नीचे आना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
हाँ 75 मिनट को 75 मिनट भी हमें नेगेटिव ही दिखा रहा है, मगर चूंकि ये टाइम एलिमेंट बैठा है तो सडनली हमें एक ऊपर की साइड का जंप देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम एलिमेंट बैठा हुआ है 75 मिनट में, तो वी मस्ट रेडी फॉर अ जंप। अब वो जंप हो सकता है 50 पॉइंट का आ जाए, 100 पॉइंट का आ जाए, पैनिक क्रिएट कर सकता है। तो पैनिक एक किस लेवल तक क्रिएट कर सकता है? तो अगर हम पैनिक का लेवल देखें, तो अगर यहाँ पे काउंट देखें तो काउंट 1 है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं क्रिएट करने वाला, क्योंकि काउंट इसका 2 हो जाएगा तो यहीं पे ये कहीं पर खत्म हो जाएगा, यानी कि 14 34 का अगर लेवल मान के चले, या 34 की जगह हम 40 बोल दें, 14 40 के आसपास का एक लेवल मान के चले, तो यहाँ तक ये आराम से जंप ले सकता है। आएगा वापस नीचे, मगर यहाँ तक ले सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्लानिंग क्या रहेगा कि देखो इसको जाना नीचे है हाल फिलहाल में, ठीक है, यहाँ कहीं पर आकर, यानी कि 1300 के लेवल पर आकर ये जंप जरूर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आएगा, थोड़ा सा जंप लेगा, फिर वापस यहाँ पर टाइम कंज्यूम करेगा। किस तरह से काम करेगा वो हम डेली और 75 मिनट में देख के एनालिसिस कर सकते हैं। मगर हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, ठीक है, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इसको अभी नीचे आना है, जो कि डेली और 75 में बता भी रहा है। ठीक है, नीचे के लेवल की अगर हम बात करें तो अभी जो मिनिमम साइड की बात है कि कितना रिट्रेसमेंट और आ सकता है, तो भाई 75 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ से 60 पॉइंट, यानी कि 60 पॉइंट के आसपास का और डाउन साइड में ये जा सकता है, यानी कि 1300 लेवल, 1300 के, यानी कि 1340 के आसपास है, कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो 60 पॉइंट और नीचे ये जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस वाले लेवल को ले रहे हैं, 75 मिनट के वाले को लेवल को ले रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस निकालने में हमारी मदद करेगा। तो देखो, टाइम का एसएल तो यहाँ पर है, राइट। तो टाइम का एसएल इतनी दूर तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में काउंट 1 है। हाँ, कल नहीं, मतलब मंडे को अगर ये नीचे ओपन होता है और ये ऐसे और नीचे जाता है, तब चीज़ें और अलग हो सकती है, तब उसके हिसाब से अलग रहेगा। बट अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हमारे पास 1440 का, ये 1420 का लेवल भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 1420 का भी अगर हम लेवल कंसिडर करते हैं, नीचे जा रहा है तो अच्छी बात है, तो जब भी ऊपर आएगा तो 1420 तक का लेवल हम आराम से उसको मान सकते हैं। तो 1420 का स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर लें, है ना। तो 1420 यानी कि ये वाला, सॉरी, इसको अक्टूबर में करते हैं। तो 14 20 यानी कि ये, इसको हम शॉर्ट करेंगे, ये सिंगल लॉट में रहेगा। जो कि हमें सिर्फ इसको एज ए उसको इस तरह से हेज नहीं करना है। किस तरह से हेज नहीं करना है, एक रियल हेज वाला हेज नहीं है, ये सिर्फ मार्जिन को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, कि भाई हमारा जो मार्जिन यूज हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। जो अमाउंट हमें लगेगा वो उसको कम करने के लिए हम बाय करेंगे। तो इसका प्राइस यहाँ पर कितना चल रहा है, 1.2, तो ये 1 रुपए के आसपास हमें मिल जाएगा। जो मुझे लगता है कि मंडे को ये 1 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान के चलो कि ये 12 रुपये के आसपास है और ये 1 रुपये के आसपास है। तो आप मान के चलो कि हमें यहाँ पर कितना मैक्सिमम आ सकता है इस महीने, अगर 14 20 के ऊपर नहीं जाता है तो इसका मतलब हमें मिलेगा 10 रुपये, 10 रुपये, 10 से 11 रुपये, 10 रुपये राउंड फिगर में मानते हैं ब्रोकरेज को भी काट के। तो 10 रुपये इंटू 5, यानी कि 5,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक एक लॉट, अभी हमने वहाँ पे 2 लॉट शॉट के तो आ रहे थे, अभी यहाँ पर एक लॉट पे के। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो, पहली चीज, अब यहाँ से ये और नीचे जा रहा है, तो हम 14 20 के बाद में 1400 वाला लेवल ऐड कर लेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, इस पोजीशन में और ऐड कर देंगे, कौन सा वाला लेवल, 1400 वाला लेवल। तो ये वाला लेवल और ऐड हो जाएगा कब, जब ये 1300 तक चला जाएगा। जब 1300 तक चला जाएगा तो 1400 के लेवल को ऐड कर देंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करेंगे, जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो फिर तो ये जंप लेगा, तो ये तो हमें लॉस वाली पोजीशन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज अ बायस। तो बायस आपको यहाँ पे पैनिक क्रिएट जरूर करवाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये यहाँ पर पैनिक क्रिएट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उस वक्त अपडेट करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा एलिमेंट इंचार्ज हो चुका है और 75 मिनट में क्या चीज़ें चेंज आ गई, कब, जब 75 में, सॉरी, हाँ, ये 1300 के लेवल के आसपास आ जाए तब, उसके बेसिस पर हम ये वाला फिर ऐड करेंगे, कौन सा, 1400 वाला। ऐसे अभी अचानक नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर चीज़ें यहाँ पे दिखती है डेली टाइम फ्रेम में कि भाई डेली टाइम फ्रेम तो अभी भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, देन वी कैन से कि भाई अभी और ये 1200 तक के लेवल पर जा सकता है। ठीक है, तो उस वाले केस में हम 2 लॉट 1400 के इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मगर
क्या आज अभी की कंडीशन में हम 1400 का लेवल ऐड कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है कि हम यहाँ से नहीं कर सकते। मगर एसएल क्या रहेगा? एसएल रहेगा यही, ये जो हफ्ता है इसी हफ्ते का जो हाई लगा है, यानी कि 14-20। तो 14-20 तक का आपको फिर वेट करना होगा एसएल हिट होने के लिए, क्योंकि ये नीचे जाएगा, अनडाउटेबली जाएगा। मगर जब ये रिवर्स लेगा तो हमारे लिए एक लेवल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अप ट्रेंड में है, तो नीचे आके वापस जंप ज़रूर लेगा। तो अभी हम टाइम यूटिलाइज़ और प्राइस यूटिलाइज़ अगर करते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हम 14-20 का ही एसएल उस केस में ले सकते हैं। तो अगर हमें ऐड करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर हमें ऐड करना है 1400, तो 1400 पे फिर एसएल 1420 का रहेगा। यानी कि 1400 के स्ट्राइक प्राइस का हम ऐड तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम कर भी सकते हैं। बस उसको यहाँ पर एक लॉट और ऐड कर देते हैं, इसमें वाला, ये वाला 1600 वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ इस तरह से रहेगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें 13,000 के आसपास तक का, यानी कि इसको हम 10,000 तक का अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है, तो वी विल एग्जिट। अब अमाउंट कितना लग रहा है हमारा? वही 1.5 लाख के आसपास का, ठीक है? अब भी 2 लॉट है, मगर अब चीज़ें यहाँ पे इस तरह से चेंज हो चुकी हैं। मगर ये चीज़ें एग्ज़ीक्यूट कब और कैसे होगी, इस चीज़ को थोड़ा-सा अब ध्यान से सुनना, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहली चीज़, यहाँ पर सडनली कोई जंप आता भी है, तो घबराना नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है? नो डाउट यहाँ पर जब तक एक्सेलेरेट नहीं हो जाता, तब तक हमें थोड़ा-सा पेशेंस के साथ में वेट करना ही पड़ेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, क्योंकि हम बहुत सारी पोज़ीशंस नहीं बनाएँगे, तो हमारा मानना होता है कि भई जैसे-जैसे चीज़ें हमारे फ़ेवर में रहती हैं और अगर हमारा प्रीमियम बढ़ता है, चीज़ें हमारे फ़ेवर में ही हैं, मगर प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर और लॉट ऐड करें। तो जहाँ पर अभी हमने 1400, 1420 पर एक-एक लॉट किया है, तो वहाँ पर हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। यानी कि कब? जब यह नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पर 75 मिनट में ये पलट के यहीं से आ जाए। मान लो कि मंडे को, अभी मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ये थोड़ा बहुत नीचे गया 1 दिन के लिए, फिर ये पलटना ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया। जब पलटना स्टार्ट हो गया तो 1400 तक के लेवल पे आ गया, है ना? तो इस वाले लेवल पे हमें पता है कि भाई ये नीचे आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी तो बायस बैठा हुआ है। तो बायस बैठा हुआ है, तो अगर ये ऊपर जाता भी है तो इसको नीचे आना है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ, तो मुझे मान के चलना पड़ेगा कि भाई ये भाई साहब जब भी 1400 के लेवल के आस-पास आए, तो मैं अपने एक-एक लॉट उसमें क्वांटिटी को बढ़ाऊँगा। अनटिल एंड अनलेस ये 1420 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो, ठीक है? अगर वो 1420 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनिटली आई नीड टू एक्सिट माय पोज़ीशन, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी चीज़, ये तो था एक सिंगल वाला, ठीक है? इसको लिख लेना, क्योंकि हम इसी तरह से चलेंगे कि भाई अभी हमने जो प्ले किया उसमें ये वाली चीज़ें हैं। क्या सिनेरियो रहेगा, किस किस वजह से हम कहाँ-कहाँ एग्ज़िट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। मैं थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़, अभी हमने जो प्ले किया 1400-1420 पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हमने हेज भी कर लिया, मगर वो हेज सिर्फ़ मार्जिन वाला हेज है, ना कि पोज़ीशन वाला हेज है। अब ये यहाँ से यूँ ही पलट जाता है, मान लो गैप अप ओपन हो गया, तो बी रेडी फॉर दैट कि हम यहाँ पर और 1400 के आस-पास अगर आता है, मिलता है, तो हम इस भाई साहब में और एक स्लॉट ऐड कर देंगे। एक चीज़ ये, ठीक है? अगर 1420 का लेवल हिट कर जाता है, तो जितनी भी पोज़ीशन है हम उसको एग्ज़िट कर जाएँगे। मगर उससे पहले चेक करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, ठीक है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम भी बाहर से बैठा है, तो अगर ये पलटता भी है, जैसे एन एग्ज़ाम्पल इसका अगर ऐसे लाएगा भी तो 1, 2, 3, नो दिस इज़ इनसाइड बार 3, 1, 2, दैट इज़ 3, 4, 5, तो यहाँ कहीं आएगा, तो 1460 तक। तो 1460 तक हम फिर एक और प्लॉट और ऐड करेंगे, मगर 1450 1440 और 1460 वाले पे। डिस्पाइट कि हम यहाँ पे 1420 और 1400 के लेवल पे एग्ज़िट ना करें। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि उस वक़्त मार्केट का बिहेवियर यहाँ पर क्या है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि हम ट्रेड लेंगे, तो हमारे लिए 3 चीज़ें असेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सी? डायरेक्शन, स्पीड और टाइम। तो डायरेक्शन अभी हमारे लिए क्या निकल के आ रही है यहाँ पर? भैया ये साइडवेज़ है। क्या हम इसको रेंज को ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं क्या? हाँ, हमने यहाँ पर रेंज को ऑप्टिमाइज़ किया है 75 मिनट की
और डेली टाइम फ्रेम की हेल्प से। फिर आता है स्पीड। स्पीड क्या है? स्लो है। फास्ट है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली, वीकली, मंथली तीनों ही क्या है? बायस है। तो यहाँ पे स्पीड स्लो है, मगर 75 में उतार चढ़ाव आ सकता है, बिकॉज देर इज अ टाइम एलिमेंट। तो टाइम एलिमेंट वहां पर एक पैनिक क्रिएट कर सकता है एक एक साइड में, चाहे वो अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, वो पैनिक क्रिएट कर सकता है एक इंट्राडे के दौरान। ठीक है, अनटिल अनलेस कि उसका एलिमेंट या उसका बिहेवियर है वो चेंज ना हो जाए 75 मिनट में। तो फिर आता है टाइम। तो टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो हाल फिलहाल में गोदरेज सीपी की सिचुएशन है, उसमें तो हम नवंबर तक की सीरीज में प्लान कर सकते हैं। मगर क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब है हाल फिलहाल में नहीं। बिकॉज कि यहाँ पर उतना वॉल्यूम नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमें वॉल्यूम मिलना चालू हो जाता है कि हमें प्रॉपर वॉल्यूम मिल रहा है, तब हम नवंबर में भी इस चीज़ को प्लान कर कर पाएंगे, और यही चीज़ एक्सटेंड होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमारी एक ही ट्रेड ये कंटिन्यूसली कई महीनों तक चल सकती है, कई महीनों तक चल सकती है। ठीक है, तो हमें वहाँ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी टाइम वाइज की देखें तो टाइम वाइज अच्छा खासा है, क्योंकि मंथली में भी ये साइड वेज में बैठा है। तो मंथली में साइड वेज में तो हो सकता है एक कैंडल ये एक ही कैंडल में यहाँ तक आ जाए, या ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास करते हुए तीन चार कैंडल यहाँ बना दे। और यहाँ पे आने के बाद में जरूरी नहीं कि ये सीधे रॉकेट हो जाएगा, ये जाएगा भी तो दो तीन कैंडल ऐसे बना के फिर आ जाएगा नीचे। देखा जाए तो हमारे पास आने वाले 5-6 महीने का टाइम है, राइट। तो हमें एक अगर अच्छा सा स्टॉक मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम 5-6 महीने तक आराम से यहाँ पे एक कांस्टेंट सैलरी इसमें से निकाल पाएंगे। मगर इतना ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपने जैसे एंट्री ली है वो आपको नेगेटिव ना दिखाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमने एक चीज तो प्ले कर दी कि ठीक है ये एक था। क्या हम इसको अभी नवंबर के अलावा जो अभी नवंबर में कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है हाल फिलहाल में नहीं, क्योंकि वॉल्यूम प्रॉपर नहीं है यहाँ पे नवंबर में। फिर भी अगर मान लो कि वॉल्यूम आ जाता है कि मंडे ट्यूसडे को अगर इसमें आपको दिखता है कि यार वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर क्या करना है हमें? क्या हम इसको प्ले कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे 1400 का लेवल है, तो 1400 का लेवल हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई 1400 का लेवल कॉल और पुट दोनों के लिए बेटर है। क्योंकि 1400 का लेवल यानी कि ये मिडिल ऑफ द रिवर के आसपास हम मान सकते हैं, यानी कि यहीं पर मिडिल ऑफ द रिवर वीकली के हिसाब से, नॉट ऑफ दिस ना। तो यहीं पर एक अगर रेंज बनाया तो 1400 का लेवल निकल के आता है। तो देखा जाए तो अभी यहाँ पर कुछ टाइम पास या आराम से करेगा, और यही तो हम चाहते हैं। तो कॉल और पुट दोनों साइड में हम 1400 में बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 70 के आसपास का है, यहाँ पर भी 70 के आसपास का है। तो दोनों में कॉल और पुट का हम एट एक एक शॉर्ट कर सकते हैं। अब उसको हेज करने के लिए हम ऑब्वियसली दूर दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर हेज तो मिल नहीं रहा है ना। तो ये एक इशू रहेगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा या कहीं पे मिलता है तो वी विल ऐड। तो अब जैसे यहाँ पे 4 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, तो एक इसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पर मिल रहा है जो कि 7 रुपए का है, सॉरी 7 रुपए का है यहाँ पर, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 70-70 एक इसको हम शॉर्ट में डाल सकते हैं, एक इसको शॉर्ट में डाल सकते हैं। एक इसको बाय कर लेंगे टू हेज इट, और एक इसको बाय कर लेंगे टू हेज इट। ठीक है, तो ये दो है, तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल मंथली में आने वाले, मतलब फार मंथ नेक्स्ट मंथ में ये हो गया। तो अब यहाँ से ऊपर नीचे करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हो सकता है एक पोजीशन हमें नेगेटिव दिखा दे, एक पोजीशन पॉजिटिव दिखा दे, मगर जैसे जैसे ये 1400 की रेंज के अराउंड, यानी कि 1500 मान के चलो, फिर इधर 1300 मान के चलो, तो 1300 से 1500 के बीच में ये झूलता रहेगा ऊपर नीचे। तो फिर ये हमारा अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। मगर ये मान के चलना कि ये जो लेग रहेगी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें ऐड की, इसमें ये मल्टीपल टाइम हमें नेगेटिव दिखाएगा। तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ, एक सेकंड, ये इतना कैसे हो गया? 12,000, एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? हमने नवंबर यानी कि ये वाली सीरीज की हमने बात करी थी। अच्छा, तो फिर भैया कम क्यों दिखा रहा है? हाँ अच्छा, ये कुछ और कर रहा होगा, मगर ये 13,000 तो यहाँ पे आ रहा है, 13,000। अच्छा, ये पूरा कुछ कर रहा होगा, क्या? ठीक है, तो हमारा अगर देखा जाए तो ये अलग आएगा, ये लेवल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नवंबर सीरीज हम अलग से प्लान कर रहे हैं।
तो या तो हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, मगर अभी ठीक है काइंड ऑफ इसी में रखते हैं, क्योंकि यही यही वाली जो पोजीशन रहेगी हमें काफ़ी महीनों तक हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, मगर ये यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ दिखाएगा। कौन सी वाली सीरीज? नवंबर की सीरीज। तो नवंबर की अगर हम बात करें तो अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है और 1400 के आसपास भी जाता है, तो हमें मान के चलो कि 75% अगर हमें 50 से 55 हज़ार तक का भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। और इसमें टोटल अमाउंट हमें कितना लगेगा? 73,000, यानी कि 1 लाख के के आसपास का अमाउंट लगेगा। मगर ये पैनिक बहुत क्रिएट करेगा, इतना ध्यान रख लेना, है ना इसमें। हाँ, ये पैनिक बहुत क्रिएट करेगा। तो पैनिक क्रिएट करेगा तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि 500 का लॉट साइज है, तो वो एक इशू रहेगा, क्योंकि हमने इसको वैसे हेज भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमें चाहे तो इसको हम करेंट मंथ से हेज कर सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड कहलाता है इसको, अगर देखा जाए तो कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। मगर हम वैसे प्ले नहीं कर रहे हैं, हम उसको यहीं पर प्ले करें, क्योंकि अभी हमारा मानना है कि ये यहीं पे काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहेगा और वॉलेटाइल भी रह सकता है बिकॉज ऑफ द 75 मिनट, इसलिए। तो ये वाली पोजीशन चाहे तो आप इसको अलग कर सकते हो और वो वाली को अलग कर सकते हैं, मगर अभी मैंने दोनों में रख रखा है, क्योंकि गोदरेज सीपी हमारे लिए काफ़ी टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि हमें हर बार नया नया ट्रेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक बार बिहेवियर समझ में आ गया, क्योंकि हमें निकालना क्या है? बिहेवियर, स्प्रेड और टाइम। तो बिहेवियर हमारे यहाँ हमें पता है यहाँ पे साइडवेज में और काफ़ी टाइम तक रहेगा, कई महीनों तक रहेगा, तो हमारे लिए वो रहेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि सडनली यू जंप ले ले और ऊपर की साइड निकाल दे। ठीक है, यानी कि यू टर्न ले ले, ऊपर की साइड निकाल दे। तो ये हमारे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो हाल फिलहाल में हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट होगा तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द लॉस, और उसकी जगह हम उल्टा पोजीशन में रख सकते हैं। मगर चूंकि प्राइस बायस एलिमेंट की फितरत होती है, फितरत का मतलब समझना कि बायस एलिमेंट क्या होता है ना, कई बार एक फेक ब्रेकआउट देता है, चैनल के बाहर जाता है, क्योंकि टर्बुलेंट जोन में आप देखोगे कि टर्बुलेंट जोन से बाहर नहीं गया, थोड़ा बहुत बाहर निकाला और वापस पलट के जोन में आ गया। तो इससे चैनल जो होती है वो चैनल ऊपर साइड में ऊपर थोड़ी सी खिसक जाती है। ठीक है, मगर ध्यान से देखा जाए तो बायस एलिमेंट अभी भी साइडवेज में ही होता है। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन बनेगी तो वो बात अलग है, बट मुझे लगता है कि अभी हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे रहेंगे, उसके हिसाब से हम डेली और वीकली को ध्यान में रखते हुए हमारा पोजीशन में अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो एक में तो इसका अगर हम टोटल माने तो टोटल यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 12, तो 12 के आसपास ये है और ये वाली पोजीशन है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, टोटल हमें यहाँ पे 2 लाख, 2 ढाई लाख के आसपास का अमाउंट लग रहा है, जिसमें हम 60 तक का अमाउंट, 60 65 तक का अमाउंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मगर नो डाउट ये बीच बीच में काफ़ी पैनिक करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें एग्जिट कहाँ पर और कैसे करना है। तो दो पोजीशन है हमारी, तो जैसे ये मिड पॉइंट कौन सा बता रहा है हमारे को, इस जो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा बता रहा है, ये बता रहा है हमें 1251 का, यानी कि 1251 का और 1580 का, यानी कि 1530 मान लें और इसको 1280 मान लें, यानी कि 1280 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए खतरा रहेगा, और 1530 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए खतरा रहेगा। अब दोनों लेवल अगर हम चार्ट पर देखें, 1280 यानी कि यहाँ कहीं पर अम, यहाँ कहीं पे इससे नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यानी कि इस वाले एंट्री लेवल, यानी कि ये जो आ रहा है 1200, यानी कि यहाँ पर, यहाँ कहीं और नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए खतरा खतरा रह सकता है। खतरा रहेगा, यानी कि जो हमने पुट शॉर्ट किया हुआ है वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, क्योंकि 1400 का पुट है वो, और वो इन द मनी रहेगा। ठीक है, मगर क्या हमें वहाँ पे घबराने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि नवंबर सीरीज का है। बल्कि हम उल्टा यहाँ पर एक एक लॉट और ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि भाई ये हमारा एंट्री कंडीशन हो जाएगा, अगर ये यहाँ तक आ गया तो फिर इस वाले के लिए भी तो एंट्री कंडीशन हो जाएगा, तो ये यू टर्न लेगा। अगर इसी महीने यहाँ तक आ गया तो फिर एक जंप जरूर लेगा। जब ये जंप लेगा तो अनडाउटेबली उस वाले पे हम और लॉट ऐड करके उस पोजीशन को आराम से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है इसमें जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 35,000 का, ये 35,000 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से ऊपर भी जाएगा तो भी हमारी एक पोजीशन को नेगेटिव दिखाएगा, वहाँ से नीचे आएगा तब भी हमारी एक पोजीशन को नेगेटिव दिखाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक एक लेग को ऐड करें कि भाई हम दोनों लेग ऐड नहीं करते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि नीचे आएगा, तो अभी हम ये वाले लेग ऐड ना करें, यानी कि सिर्फ अभी एक लेग करें, यानी कि सिर्फ कॉल साइड वाला शॉर्ट करें। और जैसे ये 1300 के आसपास आएगा, तब हम इसमें 1400 के आसपास यानी कि इन द मनी पे पोर्ट को ऐड कर देंगे। तब इसमें ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इन बिटवीन है तो एक तरफ ऊपर नीचे तो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी आराम से प्लान कर सकते हो। तो इस तरह की कोई सिचुएशन मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टाइम पे दोनों ही चीज़ें प्ले करनी हो। ठीक है, आप एक एक लेग को प्ले करो। तो अब ये नीचे आएगा, हमें पता है कि भाई नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है 1400 के लेवल का जो पुट है वो और ज़्यादा हाई प्रीमियम पे मिलेगा। जब वो मिलेगा तब उस वक्त ऐड कर देंगे, या हो सकता है कि उसके जगह हम 1300 के लेवल पे पर नवंबर के पुट ऐड कर दें, तो ये भी पॉसिबल है। उस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा हम उसको प्ले कर लेंगे। तो क्या अभी हमें ये दोनों ऐड करना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे से पेपर ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को ऐड करके रखूँगा, मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि भाई अभी हम मत करो, दिखाएगा नेगेटिव, जो कि मैंने अभी आपको बोला भी। हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ कहीं आएगा हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे 1280 के आसपास, तब हम और लॉट ऐड करेंगे। ठीक है, 1400 का तो ठीक है, 1300 के आसपास में और लॉट ऐड करेंगे। मगर वो सिचुएशन कैसी रहेगी कि भाई डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, क्या डेली टाइम फ्रेम उस वक्त ऊपर उठाने की कर रहा है क्या? तो उसके हिसाब से हम यहाँ क्या कर देंगे, और लॉट को ऐड करेंगे, मगर पुट साइड में ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से इस वाले लेवल पे हम इन द मनी की जगह हम आउट ऑफ द मनी करेंगे। हम इन द मनी जो कर रहे हैं 1400 का लेवल, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, करंट मंथ में नहीं। और ये वाला महीना तो हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है। आया समझ में? ऐसा होने की वजह से हम नवंबर में ये काम कर पा रहे हैं, और वहाँ पे हमें पता है कि 1400 के लेवल पे कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, तो वो हमें 101% पैनिक देगा ही देगा, क्योंकि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो हमें तो उसका टाइम कैप्चर करना है। अब वो कितने समझदारी से आप कर पाते हो वो आपके ऊपर है, कि दिख रहा है कि भाई ये नीचे आ रहा है तो पुट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब पुट शॉर्ट कर लेंगे। तो ये भी आप आराम से प्ले कर सकते हो। क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही दिन आऊँगा, तो मैं अभी इसको ऐड करके रखूँगा। ठीक है, आप अपने पेपर ट्रेड में इसको बाद में ऐड कर लेना, इन बिटवीन जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आप वहाँ पर आराम से ऐड कर लेना। ठीक है, एक ट्रेड है ये सिंपल सा, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, क्योंकि ये कई महीने तक चलेगी। जब हम अगले हफ्ते आएंगे, या कोशिश करूँगा अगर इन बिटवीन भी आता हूँ, तो और ज़्यादा ट्रेड को हम वहाँ पर प्ले करें, क्योंकि एक ही ट्रेड हम बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन इस पूरे एनआरटी ट्रेड प्लान का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रेड बताऊं। इस पूरे एनआरटी ट्रेड ये जो हम कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आपको मिले तो आपको प्लानिंग कैसे करना है ये आप आराम से समझ सको। ठीक है, मैं यहाँ कोई आपको मल्टीपल ट्रेड लेके नहीं दिखा रहा हूँ कि ये देखो इसमें भी प्रॉफिट आ गया, उसमें भी प्रॉफिट आ गया, नहीं। आई एम जस्ट शोइंग यू द पाथ, कि भाई इस तरह तरह की सिचुएशन होगी तो आपको कैसे एनालिसिस करनी है, और कैसे कैसे आपको अलग अलग डिफरेंस बिहेवियर के साथ में अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हुए चलना है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा होच पोच नहीं है। ये था बायस के साथ में। हो सकता है कि नेक्स्ट संडे जब मैं आऊँ, तो हम इसको बायस के जगह दूसरी किसी और पोजीशन को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई अभी एक और देख लेते हैं कि कुछ और में मिलता है या नहीं। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ पेपर ट्रेड में। तो अक्टूबर में, ये चूंकि नवंबर का भी है, तो उसको ठीक है दोनों में ही ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और ये हमारा रहेगा गोदरेज सीपी। कॉपी पेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो गोदरेज सीपी में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐड हो गया। इस पे मत जाना ये टोटल इतना दिखा रहा है, इस पे मत जाना। ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग पोजिशन है, दो अलग 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 दिखाएगा वो। ठीक है, तो इसके अलावा स्क्रीनर की बात करें, अगर आप लोगों का भी कोई ट्रेड प्लान हो ना, तो आप लोग है ना मुझे मेल कर देना, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी ट्रेड प्लानिंग, और आपको लगता है कि मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो ट्रेड आप मुझे भेज सकते हो, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं वीकली पे। वीकली में अभी के टाइम क्योंकि अच्छा खासा फॉल आया, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो हैं। अनडाउटेबली देर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारों में वीकली में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लेक इन्वायरमेंट दिखा रहा है, ये लेक इन्वायरमेंट है।
यहाँ पर लेक इन्वायरमेंट है, यहाँ पर भी काफ़ी में लेक इन्वायरमेंट है, इवन यहाँ पर भी है। तो इन सब में जहाँ जहाँ लेक इन्वायरमेंट दिखा रहा है, तो देखो एक छोटा सा रिस्क लेके आप काम कर सकते हो। काम कैसे करना होगा, सिंपली जो भी आपको ट्रेड लेना आप ले सकते हो, तो एसएल के आसपास आपको मिलता है, तो दैट विल बी द वेरी स्मॉलेस्ट रिस्क ओवर देयर। क्योंकि वो लेक इन्वायरमेंट है, तो एसएल के पास कहीं पे आ चुका है, तो यू कैन गो विद दैट। आप वहाँ वहाँ पे अपना पेपर ट्रेड ले सकते हो। तो हम यहाँ पे सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो हमें लगता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक हम देखते हैं डाबर में, डाबर में टाइम इन्वायरमेंट बैठा हुआ है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डाबर में हमें मिल सकता है कुछ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है डाबर में है अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बैठा है वीकली में, एंट्री कंडीशन है, और एसएल क्या है, हफ्ते का लो, और वो उसी के पास है। अगर ये हिट हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट होने की हो जाएगी। अगर ये हिट नहीं होता है तो आप उसमें थोड़ा सा देख सकते हो। यानी कि अभी हम 572 45 में बैठे हुए हैं, अगर ये 571 के नीचे गया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे वीकली का चार्ट जो है गया। ठीक है, फिर हम मंथली के हिसाब से सोच सकते हैं, तो मंथली में वो चैनल पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, देखते हैं वहाँ पर किस तरह से करता है। ठीक है, एक M&M फिन जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक M&M फिन यहाँ पर मैंने ऐड करके रखा हुआ है। M&M फिन की बात करें तो ये वाली है। तो ये जो पेपर जो मैंने ट्रेड ले रखा है, ये भी दो दो अलग अलग पोजीशन है। इसको बेल्टर्स पे ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो M&M फिन, तो यहाँ पे देखो ये एसएल के पास है, यानी कि एसएल कितना है अपना 294 का, अभी मार्केट है 300 पे, तो 300 पे यानी कि 6 रुपये का एसएल है। अगर ये हिट कर जाता है तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और चेंज होके क्या होगी भाई, 286, 286 है, जो कि हमारा फिर मेजर एसएल रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है, तब भी कोई इतना टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, 286 के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इतना एचएल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वाली एंट्री के हिसाब से देखें, अब यहाँ पे 75 मिनट देखें तो क्या दिखा रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट दिखा रहा है, और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा सपोर्ट लेता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, पूरा नेगेटिव बैठा है। तो इसको कैसे प्लान किया है ये देखो, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझना। तो अक्टूबर नवंबर की अभी मैं ये हटा देता हूँ, ये नवंबर वाली। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली अक्टूबर का जो है ट्रेड प्लान, उसमें हमने दो चीज़ किया। तो पुट बेचा है, कितने पे बेचा है भाई, 295 वाले पे पुट पे हमने बेचा है। कितने का आ रहा है वो, 9.2, 9 रुपये मान के चल सकते हो आप। ठीक है, एक सिंगल लॉट, और एक लॉट बेचा है हमने 300 पे, 300 जहाँ पर भी मार्केट है, जहाँ पर भी मार्केट है, और 395, इन दो पर अगर यहीं से ये रिवर्स लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर टाइम पास करता है तब भी हम फायदे में रहेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे करेगा तब भी हम फायदे में रहेंगे, और नहीं तो जैसे ही ऐसे लेट हो जाए तो वहां से हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि 300 पर तो बैठा ही हुआ है। तो 6 रुपए का रिस्क रहेगा, तो 6 रुपए में जो भी 3 रुपए का लॉस हो जाएगा, हाफ अगर मान के भी चले, तो 3 रुपए का मैक्सिमम है वहाँ पे प्रीमियम साइड में लॉस हो सकता है। हालांकि 3 रुपए का तो नहीं होगा, बट लेट्स से कि कितना वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट मुझे लगता है कि अच्छा खासा ही पैनिक बाहर इसने क्रिएट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम तक साइडवेज देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस कि इस लेवल को क्रॉस न कर जाए। तो अगर ये जो हमने बोला है कि भाई 295 94 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम वहाँ से इस वाले पोजीशन को एग्जिट हुआ मानेंगे। ठीक है, फिर सेम चीज़ में हमने दूसरी पोजीशन को क्या कौन सा लिया है, ये है नवंबर सीरीज का, जिसमें कि हमने फिर अगेन 300 320 का पुट जो है वो बेचा है। ठीक है, 300 320 के पुट को बेचा है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो सेम सेम चीज़ है, तो ये वाली पोजीशन को भी हम आराम से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। अगर एक का ऐसे लेट हुआ तो हम दूसरे को भी एग्जिट कर देंगे, तो पुट साइड में हमारा ये रहेगा। क्यों, क्योंकि फिर हमें कॉल साइड में जाना पड़ेगा। अब कॉल साइड में जाएं हाल फिलहाल में, क्योंकि यहाँ से कोई रॉकेट नहीं होने वाला है, मगर प्रीमियम अभी कॉल की इतनी नहीं मिलेगी। ठीक, एक बार हम इसमें M&M फाइनेंस में देख भी सकते हैं कि ऑप्शन चेन में M&M फाइनेंस में अक्टूबर तो ठीक है, नवंबर का अगर हम देखें, कोई प्रीमियम नहीं आ रहा है खासा, 335 पर है।
नहीं है, ठीक है? तो उसको हम ऐड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर चूँकि रिस्क बहुत छोटा-सा है, तो ये 2 लेग यहाँ पर ऐड किए। तो अगर यहाँ पे टाइम पास भी करता है, तो भई हमारे लिए फ़ायदा का सौदा रहेगा, ठीक है? तो ये हाल-फिलहाल में 2 पोज़ीशंस हमने ऐड की। ये 2 पोज़ीशंस पेपर ट्रेड में है, समझने के लिए कि किस-किस सिचुएशंस पे हम क्या-क्या डिसीज़न्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क छोटा है, तो हमने यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर दोनों में प्ले किया है, क्योंकि अगर ये यहीं पे क्योंकि वीकली चार्ट है, यहीं पे अगर 3-4 कैंडल बना भी दी उसने ऊपर नीचे करके, बगैर ये 293 का लेवल हिट किए, थोड़ा और रिस्क में कंट्रोल करें हम, तो 286 का अगर मान के चलें कि 286 तक हम वेट कर लें, ठीक है? नेक्स्ट रिस्क में, तो हम मान के चल सकते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, क्योंकि टाइम वाइज़ हमें यहाँ पर पास करना है, क्योंकि साइडवेज़ में बैठा हुआ है। अगर उसको निकालता है, तब हम कह सकते हैं कि ये भाई साहब जो है फिर इस वाले लेवल तक है, 260 तक के लेवल को टच करने फिर ये जा सकता है। ठीक है, हालाँकि हमारा तो मानना है कि भई हमें ₹6 का टच करता है, यानी कि 294 के नीचे जाने की कोशिश की इसने, तो हम तो वहाँ से निकल लेंगे। आया समझ में? तो इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड 2 ट्रेड्स इन डिटेल, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ये स इन सब पेपर ट्रेड का पर्पज़ ये है कि आप लोग किस तरह से ट्रेड प्लान करो, किस तरह से चार्ट पे एनालिसिस करो कि भाई ये चार्ट ये बोल रहा है, ये वीकली ये बोल रहा है, डेली बोल रहा है, मंथली बोल रहा है। तो उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग क्या रहेगी और किस लेवल पे हमें क्या-क्या डिसीज़न्स लेने होंगे, ये समझाने के लिए ट्रेड्स है, ना कि आप इन ट्रेड को देख कर अपनी ट्रेड लो, ठीक है? इन ट्रेड को देख के अपने ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? मगर मार्केट क्या है ना, डायनामिक चीज़ होती है, तो जैसे-जैसे मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करेगा, चार्ट पे अब चीज़ें चेंज हो जाएगी कि डेली में चेंज हो गई, वीकली में चेंज हो गई, डेली में 75 मिनट में चेंज हो गई। तो उसके हिसाब से हमें अपनी पोज़ीशन में कुछ ऐड करना पड़ सकता है और कुछ एग्ज़िट करना पड़ सकता है। मोस्टली हम उसी पोज़ीशन पे ध्यान देते हैं कि कम से कम हमें हर पोज़ीशन में थोड़ा बहुत ही सही, मगर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट निकल के आ जाए। जब तक कि वो हमारे अकॉर्डिंग उस बिहेवियर में चल रहा है, ठीक है? तब तक हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने अभी जो गोदरेज सीपी की बात करी, तो उसमें नवंबर वाली सीरीज़ में तो हमें थोड़ा बहुत पैनिक होगा, क्योंकि वो नीचे आएगा तो अनडाउटेबली अब आपके पास आइडिया होना चाहिए कि यार नीचे आएगा, तो वहाँ पे 1400 के पुट को वहाँ पे ऐड करने की हाल-फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम भी और बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको वहाँ पे कैप्चर करने की सहूलियत हो जाए, है ना? अगर नीचे आता है तो वो वाली बात है। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे प्ले करते हो, मगर समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दीज़ 2 ट्रेड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को विद अ न्यू ट्रेड, और इसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है? इसको आपको ही अपने साइड पे अपडेट करना होगा। मेरे साइड से जो मैं एक्सप्लेन कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ। आप अपने इसमें पेपर ट्रेड लेना, और जहाँ पर लगता है कि सर इसमें कुछ अपडेट करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है, तो आप मुझे ना मेल कर देना, ठीक है? तो मेल कर दोगे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट दे दूँगा कि यहाँ पर हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये लर्निंग सेशंस रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। बाय।